श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, कलयुग में जब मनुष्य चारों ओर से दुख, चिंता और असफलताओं से घिर जाता है, तब एक ही आश्रय उसे सच्चा सुख देता है और वह है श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा। कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन, प्रेम और श्रद्धा से केवल कथा को सुनता ही है, उसके जीवन के सब दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, मन को शांति मिलती है और अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए आज हम सब भी सत्य को साक्षी मानकर पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ इस पावन कथा को श्रवण करते हैं, क्योंकि जहाँ सत्य का वास होता है वहीं नारायण समय वास करते हैं। श्री सत्यनारायण कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के रेवा खंड में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय नेमिषारण्य रमन तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त होए और मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा को सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर देवर्षि मुनि श्री विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण को देखकर जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अनंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य और अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के सभी दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो गए हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन सब मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक अनंत उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करने से मनुष्य धरती पर आयु प्राप्त कर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने इस व्रत को किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार पूर्वक कहिए। तब लक्ष्मीपति ने कहा कि यह व्रत, इस विष्णु भगवान बोले, नारद, सुख दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय प्राप्त करने वाला है। भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का कि प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य रख केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा स्वाय लेवें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण ले और सब पदार्थों को भगवान को अर्पण कर देवें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें।
पश्चात समय भोजन करें और रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन करें। सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों को इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष रूप से कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय, श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अनंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई भी उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होकर हो जाता है। और ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय कर उस दिन उसे रात भर नींद भी नहीं आई और सवेरे जल्दी उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर वह भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, पूजन किया और कथा सुनी। वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ और उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। तब इस नारद जी ने भी सत्यनारायण भगवान को का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है, हे विप्र, अब मैं और क्या कहूँ। तब ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है वह सब हम सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे मन में अनंत जिज्ञासा हो रही है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब भी सुनो। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य से अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करता देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताएं। तो ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसके करने से यहाँ पर घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और मनवांछित इच्छाएं पूरी होती है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा अनंत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में यह निश्चय किया कि आज गाँव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। और ऐसा मन में निश्चय करके जो वह बूढ़ा लगा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उसी नगर में चले गए। उस नगर में उसको पहले से कई ज़्यादा गुना लकड़ियों के दाम मिले, तो इससे वह बड़ा प्रसन्न हुआ और जो भी उसको दाम लेने के बाद जो पके हुए केले के शक्कर, घी, दूध, चूर्ण, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की पूरी सामग्री लेकर वह अपने घर को गया। फिर उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि पूर्वक से भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण। अब तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहा करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। पुत्र और प्राप्ति के लिए भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने ही सत्यनारायण भगवान का व्रत किया।
और उस समय वहाँ एक साधु नामक वेश्या आया। उसने पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय से पूछने लगा कि राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे यह बतलाएं। तो तब राजा ने बोला, हे वेश्या, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मैं कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी इसका सब विधान करो। मेरे यहाँ भी मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। मेरे यहाँ भी कोई संतान नहीं है। निश्चय ही इस व्रत के करने से मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। तो इस करने का मुझे विधान बताइए। तब राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर को गया और साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया तथा प्रण किया कि जिस दिन मेरे यहाँ पर संतान होगी तब मैं इस उत्तम व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि स्वामी, जो आपने संकल्प किया था कि मैं संतान होने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, तो अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर जरूर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। एक दिन अब कलावती अपने पिता के घर पर रहकर बड़ी हो रही थी। एक दिन साधु ने जब नगर में अपनी सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बहुत खोज करके बहुत देखभाल कर कन्या के लिए एक सुयोग्य वर्ण, एक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य युवक को देखकर साधु ने अपनी बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु विवाह के समय भी वह व्रत को करना भूल गया। अब तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण्य दुख प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल साधु वेश्या अपनी जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गए। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबराकर भागते हुए धन को वहीं चुपचाप छोड़कर चले गए जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उन साधु वेश्यों के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो वह उन्हीं को चोर समझकर पकड़कर बांध कर ले आए और राजा के पास जाकर बोले कि हे राजन, यह 2 चोर हम पकड़ कर लेकर आए हैं, देखकर आज्ञा दो। तब राजा ने उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया और उनसे जब वहाँ पर उनका सारा धन भी छीन लिया। सत्यनारायण भगवान की श्राप के कारण साधु वेश्य की पत्नी और पुत्र भी इधर उधर बहुत दुखी रहने लगी। उनके घर पर जो धन बचा हुआ था, रखा हुआ था, चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर और अन्न की चिंता में कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर गई और वहाँ उसने सत्यनारायण की भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कन्या कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात होने पर वह घर आई। तब उसकी माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? तब कलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की सारी बात बताई। ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। इतना सुनते ही कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती ने भगवान के पूजन की तैयारी शुरू कर दी और लीलावती ने परिवार तथा बंधुओं सहित से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और मेरे दामाद शीघ्र घर आ जाएं और साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। तब सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को दर्शन दिया स्वप्न में कि हे राजन, तुमने जिन दोनों वेश्याओं को बंदी बना रखा है उनको वो निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका जो धन तुमने लिया था वो सब दे दो, उसे वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र सब आदि नष्ट कर दूंगा।
राजा ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वानिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभाव, तुम्हें मेरे वजह से बहुत कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण दिए, पहनाए और उनका जितना धन छीना था उससे दुगना धन देकर उनको आदर सहित विदा किया। तब वे दोनों वेश्य अपने अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत का 3रा अध्याय संपूर्ण। 4था अध्याय। श्री सत्यनारायण सूत जी बोले, साधु बनिया मंगल चरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर इधर भगवान श्री सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा लेने के विषय में जिज्ञासा हुई। तब वे एक दंडी का वेश बनाकर उस बनिए के सामने गए और पूछा कि साधु, तुम्हारी नाव में क्या रखा है? तब धन के मंद में और चोर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी सन्यासी, क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो बेल पत्थर आदि भरे पड़े हैं। उनकी ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर दंडी वेशधारी भगवान बोले, तुम्हारी बात सत्य हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी वहाँ जो भगवान का रूप बनाकर वहाँ बैठे हुए थे, जाकर समुद्र के दूर समीप बैठ गए। इधर दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद जब उतराई हुई तो यानी कि जल में के ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अनंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर वानिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने उसे इस प्रकार कहा कि पिताजी, आप शोक न करें, क्योंकि यह दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में हमें वो चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इससे संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हमको चलना चाहिए और वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहाँ दंडी को देखकर उनके भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदरपूर्वक कहने लगा कि आपको सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप कृपा कर मेरे उस अपराध को क्षमा करें। और ऐसा कहकर बार बार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उस बनियों को रोते हुए देखकर कहा कि हे मूर्ख, रो क्यों रहा है? मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बार बार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा कि साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मादि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते हैं। फिर मैं एक मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण भला कैसे जान सकता हूँ? प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, आपकी शरण में हूँ। मेरा जो भी नौका में स्थित पूरा धन था उसकी और मेरी रक्षा करें। उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी को सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए और भगवान जनार्दन ने उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वही अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से भरी हुई देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर सब जनों के साथ उसने भगवान की विविध पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से पूर्ण हो गया और नाव को प्रसन्न यत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिए ने अपने दामाद से कहा कि यह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके उस बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आने का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभीष्ट बात की कि सेठ जी अपने दामाद और बंधु वर्ग के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के लिए निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह अनंत पर आनंदित हुई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, मैं साधु के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इतने में भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्हें उसके पति को तथा नाव को धन समेत पानी में डुबो दिया। इतना सुनने के बाद कलावती ने जब अपने पति को न देखा तो वह रोती हुई
वहाँ गई तो उसने कहा कि भाई मेरे पति को हरण करके, उसने कलावती अपने पति को न देखकर महान शोक से रुंदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव को अदृश्य और कन्या को अनंत दुखी देखकर साधु भयभीत हो गया और उसने सोचा कि कहा कि नाव का संचालन करने वाले भी चिंतित हो गए। इसके बाद वह लीलावती भी कन्या को देखकर दुख से व्याकुल हो गई और अंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली कि स्वामी, अभी अभी नौका के साथ वह दृश्य कैसे हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई है, या फिर श्री सत्यनारायण का महात्म्य भला कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह अपने परिवारजनों के साथ विलाप करने लगी। कन्या को रोता हुआ देखकर, पति को न देखकर, नाव को डूबी हुई देखकर कन्या ने बहुत दुखी मन से भगवान के साथ बोला। तिब्बनुए ने सोचा कि यह आश्चर्य की बात है, जरूर इसमें हाँ कोई है। तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी पुत्री मेरे प्रसाद को त्याग कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। ये घर जाकर प्रसाद को ग्रहण करके आएगी तो इसका पति से अवश्य मिल जाएगा। जब उसने यह आकाशवाणी सुनी तो शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। वापस आकर उसने परिवारजनों और अपने पति को भी देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अब तो घर चलिए, देरी क्यों कर रहे हो। कन्या की बात सुनकर वाणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। इसके बाद पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सब सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण। पांचवा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया और एक बार वह वन में बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे गया। वहां उसने देखा कि गोप गण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश ना तो वहां गया और ना ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपक गण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बड़ा दुख मिला। उसका संपूर्ण धन धान्य और सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहां पर जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह वहाँ राजा गोप गणों के समीप गया और उनसे गोप गणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुण्य धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण व्रत के व्रत को करता है और परम पुण्य तथा फलदायी भगवान की कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्रता धनवान हो जाता है, बंधन से में पड़ा हुआ मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति परम भय से मुक्त हो जाता है। सत्य बात है कि संशय नहीं है, इस लोक में वह सभी इच्छित फलों को भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा है, जिससे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में भी भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके आगे जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। महान प्रजा संपन्न शतानंद नाम से ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण बने हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का
का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुहों का राजा बना और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में बैकुंठ धाम प्राप्त किया। इस प्रकार धार्मिक और सत्यवती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से अपने और दूसरे जन्म के मूर्धध्वज नामक राजा हुआ। उसने आर्य से अपने बेटे को चीरकर आदिदेव भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त किया था। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर से समय भूमनु हुए और भगवान संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोकुल प्राप्त किया। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण।